नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि पॉल और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग टुगेदर विद लव। तो इस समय हम नैनीताल में पहुंच चुके हैं। नैनीताल की एक आसपास की खूबसूरत जगह है और कुछ चुनिंदा स्थानों को आपके सामने रूबरू करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आपको लेके चलते हैं सबसे पहले हम गुफाओं की पार्ट में, जिसका नाम है केव गार्डन। तो ये केव गार्डन का जो प्रमुख गेट है, इस गेट पे एक कलाकृति देखिए आप, बिल्कुल ये चंबित कर रही है। कभी आंखें झपकाती है, कभी मुंह खोलती है और एक पेड़ की शक्ल का रूप दिया गया है। इस समय हम केव गार्डन में पहुंच चुके हैं जी। केव गार्डन जो है नैनीताल का बहुत ही मशहूर प्लेस है, तो यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं आपको भी। केव गार्डन का मतलब ही जो है ना, ये गुफाओं का गार्डन। तो यहाँ पे गुफाएं हैं, 5-6 गुफाएं हैं। तो उनमें से कैसे निकलते हैं, कोई छोटी हैं कोई बड़ी हैं, किसी में लेट के जाना पड़ता है, किसी में उठ के जाना पड़ता है, किसी में खड़े होके जाना पड़ता है, किसी में घुटनों के बल जाना पड़ता है। तो चलते हैं और आपको भी वहाँ के नज़ारों से रूबरू करवाते हैं। पार्क में बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे बुल राइडिंग भी है। तो शिवा और कौशिक ने दोनों ने बुल राइडिंग की, तो दोनों में मैच लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे शिवा और कौशिक जूझ रहे हैं बैल के ऊपर बैठ कर के। तो शिवा जो है थोड़ी कम समय में ही गिर गए, लेकिन कौशिक काफ़ी देर तक टिके रहे। तो अंत में हमने कौशिक को विजेता घोषित किया। बुल राइडिंग कर ली है जी। हाँ, कौशिक ज़्यादा देर टिका रहा, इसलिए कौशिक चैंपियन। हाथ दर्द होने पड़े। तो अब हम जा रहे हैं जी टाइगर केव में। टाइगर केव में लेके चलते हैं आपको। हाँ, आवाज़ आ रही है यार शेर की, कहीं शेर ना हो। अगर शेर हुआ तो कौशिक को आगे करो, कौशिक को आगे करो भाई। पार्क में हम काफ़ी देर तक घूमते रहे। अलग अलग तरह की गुफाएं थी। तो पार्क में जो सीनरी का नज़ारा है ना, वो बहुत ही शानदार था। अलग अलग तरह के जानवरों की कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं, छोटे छोटे पंछियों के घर बनाए हुए हैं। बच्चों में पार्क के लिए झूलों की खास व्यवस्था की गई है। बहुत ही मनमोहक झूले थे बच्चों के लिए। तो इसके बाद हमारे टूर गाइड हमें काफ़ी टॉप पे ले गए, जहाँ पे नैनीताल झील का जो नज़ारा है ना, बिल्कुल मैंगो शेप में दिखाई देता है। आप देख सकते हैं, हम जूम करके कैमरे के ज़रिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार जो झील है एकदम मैंगो के रूप में दिखाई दे रही है। बहुत ही शानदार नज़ारा है जी, आप भी देखिए। टॉप के ऊपर से आप देख सकते हैं कि हिमालयन रेंज साफ दिखाई दे रही है। ये सामने हिमालय पर्वत का नज़ारा, जो कि बर्फ़ की चोटियों से ढका हुआ है, बहुत ही सुंदर और दिलकश नज़ारा है जी। ये जो आप चोटी ऊपर देख रहे हैं ना, ये नंदा देवी पीक की चोटी है और इसके साथ में पंचपुली चोटी है। बहुत ही शानदार नज़ारा। हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं जी एक लवर पॉइंट करके और सुसाइड पॉइंट करके एक पॉइंट है। तो रास्ता देखिए बिल्कुल कच्चा है, आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। मैंने तो शूज़ जो है ना वो पहाड़ वाले पहने हुए हैं कि स्लिप नहीं करते, लेकिन भैया ने जो वही अपने स्लिपरी शूज़ पहने हुए, इसलिए भैया को मैं पकड़ के लेके आ रहा हूँ। भैया को ऐसे पकड़ के भाभी को पकड़ाना है बाद में। ये देखिए, ये लेवर पॉइंट इसको बोलते हैं। और वो जो ऊपर वाला पहाड़ का हिस्सा है, इसको सुसाइड पॉइंट बोल रहे हैं। हाँ जी, तो हर वीडियो में ना वैसे हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी पहाड़ों में आए तो गंदगी ना फैलाएं। तो गंदगी फैलाने वाले देखो फिर भी बाज नहीं है। किस प्रकार से खाली बोतलें, खाली गिलास, खाली कचरा जो है सब ऐसे ही फेंक रहा है। तो प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि जब भी पहाड़ों पे आए कि अच्छी व्यू पॉइंट पे आए तो कभी भी गंदगी ना फैलाएं। अगर कुछ करना ही है तो भाई उसी चीज़ को सब अपने कैरी बैग में ले जाओ, वापस किसी डस्टबिन में फेंक दो। तो अभी हम जिस पॉइंट पे आए हैं इसको लवर पॉइंट बोलते हैं, और लवर पॉइंट के साथ ही में जो ये बड़ी आप रोप देख रहे हैं, इसको सुसाइड पॉइंट बोलते हैं। तो लवर पॉइंट सुसाइड पॉइंट दोनों इकट्ठा होना अच्छी बात नहीं है भैया। लव करो, विश्वास रखो, भरोसा रखो, सब कुछ मिलता है। सुसाइड करने में कुछ नहीं मिलता है,
सिर्फ माँ बाप को दुख मिलता है। ठीक है जी। तो काफ़ी देर तक हम घूमने के बाद अब एक वाटरफॉल है, वुडलैंड वाटरफॉल। अब हम उधर की तरफ जो है ना रुख अपना कर लिया है। तो लेकिन भूख बहुत लगी है। रास्ते में हर जगह मैगी के स्टॉल तो मिल रहे, लेकिन कोई लोकल फूड का कोई भी नहीं। तो अभी हम वाटरफॉल देखने आए थे। वाटरफॉल देखने के पहले हमने सोचा कि कुछ पेट पूजा कर ली जाए। उसके सामने ही एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के ओनर से हमने आके पूछा है कि हमें क्या क्या अवेलेबल करवा सकते हैं खाने के लिए। तो उन्होंने कमाऊनी खाना जो है वो हमारी रिक्वेस्ट पे जो है ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर तो हमने कर दिया, लेकिन उसको तैयार होने में 10-15 मिनट का समय मांगा है। जी भूख लगी है आपको? मुझे तो बहुत भूख लग रहा है। मेरे पेट में तो चूहा दौड़ रहा है। पता नहीं कब तक ये रोटी लाएगा। मैं इंतजार में बैठा हूँ। मैं 10-15 मिनट हो गए, आया नहीं अभी तक। जो आपने बताया दही का रायता, ये पहाड़ी रायता है। पहाड़ी रायता, इसमें क्या क्या पड़ता है? इसमें पड़ता है जो पीला वाला खीरा होता है जी पहाड़ी खीरा जी। इसका बनता है राई जखिया। ओके। इसमें तवे में भून के उसके बाद पड़ता है। तो ये जो दाल आपने बताई है, पहाड़ी खड़ी दाल है। इसमें साबुत दालें रहती है, नौरत्न दाल होती है सारी। एक कुल मिला के 9 दालें इसमें? हाँ 9 दालों का मिश्रण है ये। हाँ। और ये जो रोटी आपने दी है ये मडवे की रोटी है। मंडवे के। और ये आलू के गुटके हैं सर, मसालेदार आलू। मसालेदार आलू के गुटके। जी। ये भी पहाड़ी आलू होता है? ये भी पहाड़ी आलू होता है। तो जो भांग की चटनी दी है इसका टेस्ट कैसा है? टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। आपने टेस्ट किया हो, कैसा लगा आपको? अभी तो किया नहीं, करने लगे। टेस्ट कर लीजिए आप एक बार। चलो ठीक है, और जो आपको बोला है बाकी वो भी आप लेके आइए। ठीक है। तो सबसे पहले हम भांग की जो चटनी है इसका टेस्ट करके आपको बता रहे हैं। भैया करो टेस्ट थोड़ा सा। इसमें ना भांग के बीज है, काली मिर्च है और लहसुन। कुल मिला के टेस्ट बहुत जानदार टेस्ट है। मैं अगर अकेली ये भांग की चटनी हो ना तो आप इससे रोटी खा सकते। कितना ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। ये गेहूं ना, ये गेहूं रोटी है। नहीं, ये जो रोटी है ये मांडवा की रोटी है। और मांडवा की रोटी ये मुझे ना किसी ने बोला था कि जब स्पेशल आप कभी भी जाओ, खास करके उत्तराखंड में, तो वहाँ का लोकल फूड जो है ना वो हमें जरूर एक्सप्लोर करना है। और खास करके हम अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें। क्योंकि काला हुआ ये है सर भटकी चुड़कनी और राइस। ये सारी ऑर्गेनिक दालें हैं। तो ये जो भटकी चुटकानी और राइस हमने कॉम्बिनेशन ही मंगवाया है। तो भाई साहब बता रहे हैं ये सब जो भी है ऑर्गेनिक है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और आपको बात सुनिए, इसके बाद ना 5 दूसरे फुलके भी ला दें। जो इसी में ऐसे आएगी पहाड़ी खाने में से लौट की रोटी भी है। लौट की रोटी खानी है तो तंदूरी खानी है? लौट की रोटी वो गेहूं के आटे की और मडवे के आटे की मिक्स रहती है। अंदर से स्टफिंग रह गया मडवे के आटे का, जैसे बनाओ पराठा बनता है। बना दो एक। किसी 5 कर लो। हाँ कर दो 5। मैं ये वाली ना रोटी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। स्वाद इसकी अलग और कुछ है। मैं सही बता रहा हूँ। जब खाओगे ना आप बोलोगे यार दोबारा खाने के लिए आपको यहीं पर आना पड़ेगा। अच्छा सही बात कहे तो हमने ना ये मांडवे की रोटी एक ही मंगवाई थी। उसके बाद सोचा था कि अपनी जो तंदूरी रोटी है उसको मंगवाएंगे, लेकिन जब ये खाई है ना तो हमने इनकी एक और रोटी होती है लाट की रोटी बोलती है उसको, हमने वो ऑर्डर कर दी है। अपनी जो तंदूरी रोटी होती है आटे वाली वो हमने कैंसिल कर दी। ये स्वाद है भैया, बहुत अच्छा टेस्ट है। और आप भी कभी भी जब पहाड़ों में आओ, खास करके उत्तराखंड में, तो यहाँ का लोकल फूड है वो आप जरूर मांगोगे तो ज़रूर मिलेगा भाई। हमें भी पिछले 1.5 घंटे थे ढूंढते एक रेस्टोरेंट मिल ही गया। तो अभी हम आपको बता रहे हैं भटकी चुटवानी चावल के साथ। ये काला भट और लाल भट है इसमें। भैया ये तो सबसे बढ़िया टेस्ट है। मिर्ची भी नहीं है, टेस्ट अलग है। हाँ इसको आलू के दुबके, आलू के दुबके देख रहे हैं। वाह जबरदस्त, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये चटनी दिया था इन्होंने, भांग की चटनी, बांग की चटनी। बांग की चटनी बिल्कुल इसके टेस्ट और कुछ है। मस्त टेस्ट है, मस्त है, मस्त। तो दिल तो कर रहे हैं एक बाइट खाएं और आपको बताएं इतना इन्होंने टेस्टी बना के हमें दिया है। चटनी अभी कर रहा हूँ, टेस्ट सुना। बहुत अच्छा है।
अभी जो उन्होंने रोटी बनाते दी है हमें, लोहट की रोटी बोलते हैं। इसमें 2 आटे मिक्स करके इन्होंने रोटी बनाई। जो इसमें स्टफिंग करके दी हुई है ना, वो मंडवे की आटे की स्टफिंग करके दी हुई है। शिवा खा के बताइए इसको भी। भैया लो, थोड़ा सा गरम गरम में तो ज़्यादा मज़ा आएगा। टेस्टी है। और ये सॉफ्ट है। जो पहली वाली इन्होंने मंडवे की रोटी दी थी ना, मंडवे की रोटी दी थी वो काफ़ी हार्ड, सारा चीज़ का अलग अलग टेस्ट टेस्टी होती थी, लेकिन ये थोड़ी रोटी सॉफ्ट है। ये पूरा पहाड़ी कॉर्नर है। अगर आप इसको देखे जाए, ये देखिए सर, ये इसको कंडाली बोला जाता है, बिच्छू घास बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको स्टिंगिंग नेटल लीव बोला जाता है। ये आपका पूरी बॉडी से टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करती है। साथ में इसकी तासीर गर्म होती है, जो जॉइंट्स को पेन होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होती है। मैं कभी किसी भी गेस्ट से ये कहती हूँ कि सर आप इसको खरीद ही लो। मैं सबसे पहले कहती हूँ कि आप इसके मेडिसिनल वैल्यू देखिए, इसके बेनिफिट्स देखिए। जो एजिंग होती है, एजिंग को भी ये कम करता है साथ में हार्ट के लिए, लीवर के लिए और किडनी के लिए, और बहुत बेस्ट होता है जॉइंट्स पेन के लिए। हाँ जी, तो खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट के बिल्कुल ऑपोजिट में वुडलैंड वाटरफॉल का गेट था। वहाँ पे हमने एंट्री टिकट ली और वाटरफॉल देखने के लिए पार्क में एंटर कर गए। तो व्यूअर्स आपको ले चलते हैं झरने के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में। तो जहाँ पे झरना ये शुरू हो रहा है। एक्सक्यूज़ मी मैम, आ जाइए ज़रा। हाँ जी, ये देखिए, ये झरना यहाँ से शुरू होता है, फिर यहीं से झरना शुरू हो करके तो पानी तक पहुँच जाता है। झरने बैठने का जो ना अलग ही एक नज़ारा होता है। आप देखिए कितना सुंदर, शानदार है। बहुत ठंडा है पानी, ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है जी। ये वैसे अपना नदी का पानी नहीं है, ये बर्फ का पानी निकल के ऊपर आ रहा है। वाटरफॉल का तो हमने एंजॉय कर लिया। तो भाई साहब अब हमें मनसा देवी टेम्पल लेके जा रहे हैं और खुरपताल लेक। यहाँ से मनसा देवी टेम्पल कितनी दूर है जी? 1 किलोमीटर के लिए होगा। ठीक है, बस फिर तो बस पहुँच गए बहुत जल्दी। चलो मिलते हैं आपको मनसा देवी टेम्पल में पहुँच के। हाँ जी, तो ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं खुरपताल लेक से। खुरपताल लेक का व्यू देखिए और सूर्य की किरणों का व्यू देखिए। बहुत ही शानदार, जबरदस्त नज़ारा। सूर्य की किरणें जो हैं मन को मोह रही हैं। सड़क के किनारे पर ही मां मनसा देवी का एक छोटा सा लेकिन सुंदर मंदिर है। तो मंदिर के नज़ारे आप देख सकते हैं किस प्रकार छोटी सी जगह में माँ के सुंदर मंदिर को सजाया गया है। और इस मंदिर में जो पिंडी है, कहते हैं कि वो प्राकृतिक पिंडी है। जय मनसा देवी की सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जितना कल मूड ऑफ था ना, तो उतना ही आज जो हमने वो खाना खाया ना, मंडवे का रोटी, भटका चखवानी, आलू का तुपका, उसने सच में मूड बना दिया आज। तो चलता रहता है यात्रा में, कभी मूड ऑफ तो कभी, लेकिन मूड ऑफ इसलिए इसी की वजह से था, टाइम बहुत ज़्यादा ना स्पेंड करना पड़ा। धरने में जाम लग गया, 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़े। कोई बात नहीं, चलता है यार, इंडिया है, यहाँ सब चलता है। तो भैया कैसा रहा खाना पीना आज का? बहुत अच्छा भैया। और एंजॉय किया मैं नैनीताल में? नैनीताल में खूब एंजॉय देखने वाली चीज़। तो अभी हम नैनीताल का जितना साइड वाला व्यू है सारा देख चुके हैं। तो अब हम चलेंगे नैनीताल झील में चलते हैं, क्योंकि गाड़ी भी वहीं पार्क है। फिर वहाँ जाके देखते हैं कि आगे हमें
और कहाँ जाना है, जिस हिसाब से प्लानिंग बनेगी तो आप लोगों के साथ तो शेयर करनी है। तो रास्ते में घूमने को और भी बहुत सी जगह थी, जैसे कि हॉर्स राइडिंग वगैरह थी, ये सब तो वो सब तो हमने की नहीं। लेकिन ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ना, ये नैनी लेक का नज़ारा है। पहाड़ के ऊपर से नैनीताल झील कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत दिखाई दे रही है। ये जो नज़ारे हमने कैप्चर किए हैं ना, ये सब टूर गाइड के होने के वजह से ज़्यादा मुमकिन हुए हैं। तो आप भी जब भी कभी घूमने आए तो मैंने इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप अगर ज़रूरत समझें तो वहाँ से इनका नंबर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सड़कों के किनारों पर लंगूर भी बैठे हुए हैं। ये रोड जो है ना, ये एक स्कूल की तरफ जाता है और इसी स्कूल में राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन पढ़ के गए हुए हैं। तो इसी रोड से हमारा जो टूर गाइड थे वो हमें नीचे की तरफ ले गए सीधा, जहाँ पे हमने कार पार्किंग में कार लगाई हुई थी। तो हमारा जो टूर का गाइड था ना, वो रैली में बहुत ही अच्छी उन्होंने हमें विज़िट करवाई। तो नैनीताल घूम के सारा वापस अपनी पार्किंग में आ चुके हैं गाड़ी लेने के लिए। तो अभी सिर्फ देखो 5 बजे है और ठंड ये है ना कि हाथ की उंगलियां जो कल तक सीसू नहीं निकला था कोई मुंह से। नहीं, अभी पुराना कपड़ा पहन दिया। हाँ, अब सभी कपड़े पहन रहे हैं और फुल कपड़े पहन रहे हैं, सीसी हो रही सबके मुंह से। ये शिवा भी आ गए और 5 बजे का टाइम है जी। देखो अब तो भाई साहब बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जो माइनस में जाने वाला है, तो देखते हैं। 6 तारीख यहाँ पर स्नोफॉल करने वाली है। 6 तारीख का समय 6 तारीख का, फिर ऐसे का मतलब यहीं रुक जाए 6 तारीख तक। 6 तक तो जरूर नहीं रुक सकते हैं। वैसे 6 चलो तारीख को चलते बोल देते हैं वीडियो हैं। अभी प्लानिंग की है हमने कि हम जाए मुक्तेश्वर भी जाएंगे। तो अगर इतनी दूर का सफ़र तय किया है तो कहते हैं मुक्तेश्वर का व्यू जो है ना वो और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी हम निकल रहे हैं, थोड़ा मॉल रोड घूमेंगे। तो आज का जो हम स्टे करेंगे वो मुक्तेश्वर के आसपास, हाँ जी, मुक्तेश्वर के आसपास ही कहीं स्टे करेंगे, क्योंकि आज सोना जरूरी है। कल सारी रात हम गाड़ी में निकले। ठीक है जी शिवा जी, चले फिर। ये शाम का नज़ारा झील का देख सकते हैं आप। बाय बाय नैनीताल। इतना सुंदर झील का नज़ारा है। नैनीताल बाय बाय। जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है ना, वहाँ देखिए कैसे सुनहरी रंग दिखाई दे रहा है। और अभी तो फिलहाल हम नैनीताल झील के आसपास ही हैं। ये नैनीताल जो सिटी है ना, सारे का सारा झील के आसपास ही बसा हुआ है। तो आस पड़ोस की गलियां भी हम देख के आए हैं, तो काफ़ी संकरी और काफ़ी, देखो शिवा कैसे ऊंचाई वाली गलियां थी ना। बहुत और देख के हम तो गाड़ी के अंदर बैठे थे, लेकिन फिर भी हमें डर लग रहा था यार ये क्या हो रहा है। लेकिन पहाड़ों में ज़िंदगी ऐसी ही है जी, पहाड़ों में ज़िंदगी ऐसी ही है। चलो, बहुत अच्छा टूर रहा जी नैनीताल का। तो हमारे गाइड ने हमें सजेस्ट किया था भी अगर आपने नाइट में स्टे करना ही है तो आप नैनीताल तो मुक्तेश्वर इसके बीच में कहीं भी किसी भी होटल में आप स्टे कर लेना, और वहाँ का व्यू जो आपको आएगा ना, व्यू बहुत शानदार आएगा। तो हमने कहा भी हमने देखना तो व्यू ही है और आपको भी अच्छे अच्छे व्यू दिखाने हैं। तो जहाँ पे हमने स्टे किया वहाँ पे आपको ले चलते हैं, वहाँ जा कर के हम वीडियो को एंड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मुक्तेश्वर धाम का होगा। हाँ जी, तो फाइनली रूम लिया है जी अब मुक्तेश्वर धाम के रास्ते पे। तो डिनर मंगवा लिया है, ये मोंचो का वेज सूप मंगवाया है। तो इसी के साथ हम रोटी खाएंगे, क्योंकि आज दोपहर को काफ़ी हैवी खाना खाया था। अभी सिंपल सा खाना खाएंगे। तो साथ में एडिटिंग चल रही है लैपटॉप में, भैया अपना फ़ोन में बिजी है। और सूप का टेस्ट करके बताते हैं आपको। रियली ऑसम, सूप ऑसम है, बहुत अच्छा है। इसी के साथ चपाती खा लेंगे, बाकी अगर दिल किया तो कुछ राइस वगैरह मंगवा लेंगे हम। मैं तो खाऊंगा नहीं, भैया खाएंगे तो जरूर मंगवाएंगे। सूप टेस्ट किया।